নবনীরদনিন্দিত কান্তিধরম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवं। हरि ओम तस्सत्। हरे कृष्णा। अब इस रूम को ना एकदम वेल मेंटेन रखना। अभी कोई आया गया हो तो अपनी सीधा उस रूम में लेके म्यूट खाने म्यूट की म्यूट। है ना। अंजलि माता जी म्यूट। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 5 अध्याय 15। राजा प्रियव्रत के वंशजों का यश वर्णन। तो हम लोग 5.1 जो पहला अध्याय था उसमें से हम लोग सुन रहे कि ये राजा प्रियव्रत के वंशावली है। तो राजा जड़ भरत जो थे राजा भरत, वो महाराज प्रियव्रत के वंश में आते हैं और उन्हीं का वंशावली जो है उसका तुलना किया गया विष्णु के भक्त के रूप में। सागे के सागे उनके वंश में जो थे महान विष्णु भक्त थे और अभी उन्हीं के वंश के और बारे में और भी चर्चा आएगा इस अध्याय में। एक इस अध्याय में भरत महाराज तथा अन्य अनेक राजाओं के पूर्वजों का वर्णन किया गया। महाराज भरत के पुत्र का नाम सुमति था। उसने ऋषभ देव द्वारा प्रदर्शित मुक्ति पथ का अनुसरण किया। कुछ लोग गलती से सुमति को भगवान बुद्ध का साक्षात अवतार मानते थे। सुमति का पुत्र था देवताजित और उसका पुत्र देवदुम्न था, जिसका पुत्र परमेष्टि था और उसका पुत्र प्रतीह था। प्रतीह भगवान विष्णु का परम भक्त था और उसके 3 पुत्र हुए, जिनके नाम थे प्रतिहर्ता, प्रस्तोता तथा उद्गाता। प्रतिहर्ता के अज तथा भूमा 2 पुत्र हुए। भूमा का पुत्र उद्गीत तथा उद्गीत का पुत्र प्रस्ताव था। प्रस्ताव का पुत्र विभु था और विभु का पुत्र पृथुसेन था, जिसका पुत्र नक्त था। नक्त की पत्नी द्रुति से गय का जन्म हुआ, जो अत्यंत विख्यात एवं महात्मा राजा था। वास्तव में राजा गय गवान विष्णु के अंश अवतार थे और विष्णु के प्रति अपनी अगाध भक्ति के कारण उन्हें महापुरुष की उपाधि दी गई थी। राजा गय के चित्ररथ, सुमति तथा अवरोधन नामक 3 पुत्र थे। चित्ररथ का पुत्र सम्राट नामक महान राजा हुआ। उसका पुत्र मरीचि था और जिसका पुत्र बिंदु हुआ। बिंदु का पुत्र मधु और मधु का पुत्र वीरव्रत था। वीरव्रत के 2 पुत्र हुए, मंथु तथा प्रमंथु। मंथु का पुत्र भवन था। भवन का पुत्र त्वष्टा और त्वष्टा का पुत्र विरज था, जिसने पूरे वंश को उजागर किया। विरज के 100 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। उन पुत्रों में से शतजीत नाम का पुत्र अत्यंत विख्यात हुआ। तो आप में से किसको किसको अपना ये 10, 12, 14 पीढ़ी का नाम वहां कुछ आता पता याद है? हरि बोल।
আর মাতাজি মিউটে আছেন, মিউট মিউট মিউট। বলছি ভরতের পুত্রের নাম সুমতি, আবার আবার আরেকজনের গয়ের পুত্রদের নামও সুমতি। হ্যাঁ, হতে দুজনের পারে, কেন হবে আচ্ছা না। আচ্ছা, ঠিক আছে। ঠিক আছে, দেখুন এই জন্যে আমাদের যা ইতিহাস আছে, আমাদের যে वेद परंपराते जो इतिहास गुलो जो देवा আছে এটা মানে खूब ऑथेंटिक। हम लोग का जो इतिहास है कितना प्रामाणिक है कि एक एक जो भी कैरेक्टर है उसका पूरा वंशावली मिल जाता है। हम लोगों को क्या रामचंद्र कृष्णचंद्र सबका पूरा का पूरा उनके पीछे का भी वंशावली सबको पता चलता है। अभी कोई पूछे वो क्या नाम है इनका, पैगंबर मोहम्मद का वंशावली है उनका पीछे, तो कितना पीछे तक मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। या 5-5 10-10 हजार साल तो का पीछे का पूरा इतिहास सबका अवेलेबल है। लोक संख्या 1। श्री शुक उवाच श्रीशुक उवाच भरतस्यात्मज सुमति नाम अभिहितोऽयम्। भरतस्य आत्मज सुमति नाम अभिहित यमा हवाव केचित् पाखण्डिन ऋषभ पदवीमनुवर्तमान। उहवावके चित पाखंडेन ऋषभ पदवेन अनुवर्तमानम्। चानार्य अवेद समां नतां देवतां स्वमनीषया। च अवेद सम्मानतां देवतां स्वमनीषया। पापि यस्याकलो कल्पयिष्यति। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ, पढ़िए पढ़िए माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, महाराज भरत के पुत्र सुमति थे। सुमति ने ऋषभ देव के मार्ग का अनुसरण किया, किंतु कुछ पाखंडी लोग उन्हें साक्षात भगवान बुद्ध मानने लगे। प्रस्तुत इस पाखंडी नास्तिक और दुष्चरित्र लोगों ने वैदिक नियमों का पालन काल्पनिक तथा अप्रसिद्ध ढंग से अपने कर्मों की पुष्टि के लिए किया। इस प्रकार इन पाप आत्माओं ने सुमति को भगवान बुद्ध देव के रूप में स्वीकार किया और इस मत का प्रवर्तन किया कि प्रत्येक व्यक्ति को सुमति के सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार अपनी कोरी कल्पना के कारण वे रास्ते से भटक गए। तात्पर्य, जो आर्य हैं वो वैदिक नियमों का कठोरता से पालन करते हैं। हरे कृष्णा। शशि माता जी का प्रश्न। प्रभु जी, कौन से राजा भरत है? जड़ भरत? नहीं, उस पहले वाले भरत। ओके। जड़ भरत तो राजा नहीं थे ना। हरे कृष्ण। इस कलयुग में आर्य समाज नामक एक संस्था का जन्म हुआ है, जो परंपरा से चले आ रहे वेदों के मंतव्य से अनभिज्ञ हैं। इसके नायक सभी प्रामाणिक आचार्यों की निंदा करके अपने आप को वैदिक नियमों का सत्यनिष्ठा पालक मानते हैं। वैदिक नियमों का पालन न करने वाले ऐसे आचार्य इस समय आर्य समाज या जैन कहलाते हैं। वे न केवल वैदिक नियमों का पालन ही नहीं करते, प्रयुक्त भगवान बुद्ध से भी उनका कोई संबंध नहीं है। सुमति के आचरण का अनुकरण करने के कारण वे अपने आप को ऋषभ देव की संततियां घोषित करते हैं, जो वैष्णव हैं। वे इनकी संगति से सावधानी से दूर रहते हैं, क्योंकि वे वेद पथ से अनभिज्ञ होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, वेदेश्चे सर्वमेहं वेद
वेदेश सर्वैरहमेव वेद्य। वेदों का वास्तविक उद्देश्य मुझे जान लेना है। संपूर्ण वैदिक शास्त्रों का यही आदेश है जो भगवान श्री कृष्ण की महानता से परिचित नहीं है उसे आर्य नहीं माना जा सकता। भगवान श्री कृष्ण के अवतार भगवान बुद्ध ने भागवत धर्म के दर्शन के प्रचार के विशिष्ट विधि अपनाई थी। वे प्राय नितांत पाखंडियों नास्तिकों को उपदेश देते थे। नास्तिकों को किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं होती। अतः भगवान बुद्ध ने कहा कि ईश्वर नहीं है, परंतु उन्होंने अपने अनुयायियों के लाभ के लिए उपदेश देने की यह विधि अपनाई। उन्होंने छंद रूप में उपदेश दिया कि ईश्वर का अस्तित्व तो नहीं है। ऐसा होते हुए भी वह स्वयं ईश्वर के अवतार थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 2, श्लोक संख्या 2। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। भगवान बुद्ध खुद ईश्वर थे, तब फिर ऐसा क्यों बोले कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है? वो उस पर्टिकुलर चेतना के लिए एक एक चीज होता है, वो एक एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए होता है ना। अभी कोई हिंदी समझने वाला लोग है, उनके पास में जाके इंग्लिश में हम लेक्चर देंगे तो कुछ समझेगा, कुछ नहीं समझेगा। तो एक पर्टिकुलर उस चेतना वाले लोगों के लिए ये मतलब वो भगवान बुद्ध ने अवतार लेकर के ना वो धर्म का प्रतिपादन किया। ठीक है, ओके। तस्मात् वृद्धश्चेनयां देवता जित नाम पुत्र अभवत्। तस्मात् बुद्धसेनायां देवजाजित नाम पुत्र अभवत्। अनुवाद। सुमति के पत्नी वृद्ध सेना की कोख से देवताजित नामक पुत्र का जन्म हुआ। हरे कृष्ण। अथाशुयां तत्तनयो देवद्युम्नस्ततो। अथ आसुर्यां तत्तनया देवधूम्न तत्। धेनुमत्यां सुतः परमेष्ठि तस्य सुवचलायां प्रतिह उपजात। अनुवाद। तत्पश्चात देवताजित की पत्नी आसुरी की कोख से देवधूम्न नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। देवधूम्न की पत्नी धेनुमति की कोख से परमेष्टि नामक पुत्र का जन्म हुआ और परमेष्टि की पत्नी स्वरचला की कोख से प्रतिह नाम का पुत्र का जन्म हुआ। हरे कृष्ण। 4 यत्मविद्यामाख्याय स्वयं संशुद्धो महापुरुषम् अनुस्ममात्। यह आत्मविद्याम आख्याय स्वयं संशुद्धम महापुरुषम अनुसरसरा। अनुवाद। राजा प्रतिह ने स्वयं आत्मा साक्षात्कार के सिद्धांतों का प्रसार किया। इस प्रकार शुद्ध होकर वे परम पुरुष भगवान श्री विष्णु के महान भक्त बन गए और प्रत्यक्ष उनका साक्षात्कार किया। तात्पर्य। अनुसंस्मार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवत भावना न तो काल्पनिक है न तो मनगढ़ंत। विशुद्ध एवं महान भक्त श्री भगवान का यथारूप साक्षात्कार करता है। महाराज प्रतिह ने ऐसा ही किया। भगवान श्री विष्णु का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर लेने के पश्चात उन्होंने आत्म साक्षात्कार का प्रचार किया और वे स्वयं उपदेशक बन गए। सच्चा उपदेशक कभी छली नहीं होता। पहले उसे भगवान श्री विष्णु का उसी रूप में साक्षात्कार करना होता है जिस रूप में श्रीमद् भगवद गीता 4.34 में पुष्टि की गई है। उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञाननस्तदर्शिना। प्रभु जी पढ़िए। ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। जिसने सत्य को देखा है वही ज्ञान प्रदान कर सकता है। तत्वदर्शी शब्द से ऐसा व्यक्ति का बोध होता है
जिसके सम्यक रीति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार प्राप्त किया हो। ऐसा पुरुष गुरु बन सकता है और संपूर्ण विश्व में वैष्णव दर्शन की स्थापना कर सकता है। राजा प्रति प्रमाणिक उपदेशकों एवं गुरु के आदर्श स्वरूप हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 5। प्रतिहा सुवज्जलायाम प्रतिहतादयस्त्रय प्रतिहात सुवर्चलायाम प्रतिहर्तु आदाय त्रय आसन विज्य कोविद सूनाव प्रतिहतु कोविदा इज्या कोविदा सुन्नत प्रतिहुत सुन्नत स्तुत्याम अज भूमानाव अजनिशाताम भूमानि अजानि साताम। हरे कृष्ण। अनुवाद। प्रति की पत्नी सुअरचला की कोख से प्रतिहर्ता, प्रस्तोता तथा उद्गाता नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये तीनों पुत्र वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न करने में अत्यंत दक्ष थे। प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति की कोख से अज तथा भूमा नामक 2 पुत्र का जन्म हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 6। होम्ना ऋषि कुल्ययम् उद्गीतस्ततः प्रस्तवो देवकुल्ययम् प्रस्तवा ओम ऋषि कुल्यायाम देवकुल्यायाम प्रस्तावा नियुतशायां हृदयाय इको वैकुसुमते नियुत्सायां हृदयज आसीद् विभोगत्यां च नियुत्सयाम हृदयज आसीत् विभो रत्यां च पृथिशेनस्तस्मानक्तम् आकुत्यां यज्ञे नक्तात् अद्युत्कृतो पृथुसेन तस्मात् नक्त अकुत्याम यज्ञे नासक्त पुत्रो। माता जी आप म्यूट कर लीजिए। गयो राजर्षि प्रवर उदारश्रवा अजायत गयो साक्षात् भगवतो विष्णु जगत् ऋक्षिषया गीतस्तव सत्वस्य साक्षात् भगवत विष्णु जगत विषया गृहीत सतत्स्वाः कलात्म अवात्तवादी लक्षणेन महापुरुषतां प्राप्तः कला आत्मवक्त आदि लक्षेण महापुरुषतां प्राप्तः। अनुवाद। राजा भूमा की पत्नी ऋषि कुल्या की कोख से उद्गीत नाम का पुत्र का जन्म हुआ। उद्गीत की पत्नी देवकुल्या से प्रस्ताव नामक पुत्र ने जन्म लिया और प्रस्ताव को अपनी पत्नी नियुत्सा से विभु नाम का पुत्र की प्राप्ति हुई। विभु की पत्नी रति की कोख से पृथुसेन और पृथुसेन की पत्नी आकुति की कोख से नक्त नामक पुत्र ने जन्म लिया। नक्त की पत्नी द्रुति हुई, जिनकी कोख से गय नामक महान राजा उत्पन्न हुआ। गय अत्यंत विख्यात एवं पवित्र था। वह राज ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ था। भगवान श्री विष्णु तथा उनके सभी अंश विश्व की रक्षा के लिए हैं और वे सदैव दिव्य सत्व गुण में विद्यमान रहते हैं, जिसे विशुद्ध सत्व कहते हैं। भगवान श्री विष्णु के
7 अंश होने के कारण राजा गय भी विशुद्ध सत्व में अवस्थित थे। इस कारण महाराज गय दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण युक्त थे और इसीलिए वे तात्पर्य। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि श्री भगवान के अनेक अवतार हैं। इनमें से कुछ तो भगवान श्री विष्णु ने के साक्षात विस्तार के अंश हैं, तो कुछ साक्षात विस्तार हैं। श्री भगवान का प्रत्यक्ष अवतार अंश या स्वांश कहलाता है, जबकि अंश के अवतार को कला कहते हैं। कलाओं के अंतर्गत विभिन्नांश जीव अथवा जीवात्मा होते हैं। इनकी गणना जीव तत्वों में की जाती है। भगवान श्री विष्णु से प्रत्यक्ष आए हुए विष्णु तत्व कहलाते हैं और कभी कभी इन्हें महापुरुष कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा नाम महापुरुष है और कभी कभी भक्त को महापौरुषिक कहा जाता है। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 7। शवेश्वधर्मेण प्रजापालन पोषण प्रीणन पाललालनानुशासन लक्षणे निजादिना च भगवती। सर्वे स्वधर्मणे प्रजा पालन पोषण प्रणीन उपलालन अनुशासन लक्षण इत्यादिना च भगवती। महापुरुषे परवरे ब्रह्मणि सर्वात्मनर्पित परमार्थ लक्षणेन। महापुरुषे पर अवरे ब्रह्मणि सर्व आत्मना अर्पित परम अर्थ लक्षणेन। ब्रह्मा विचाचरणानुसेवया पादिता भगवद्भक्ति योगेन। परम ब्रह्मविद चरण अनुसेवया अपादित भगवत भक्ति योगेन। चाभीक्षण स परिभाविताति अतिशुद्धमतिरूपगतान्मात्मया। च अभीक्षण परिभावित अशुद्धमति उपनायत्य आत्मनि। उपगात अनत्मय आत्मनि स्वयं उपलभ्यमान ब्रह्मात्मानुभवोऽपि। उपरत अन्न से आत्मनि स्वयं उपलभ्यमान ब्रह्म आत्मानुभव। निराभिमान एव वा निजुगुप्त। निराभिमान एव अवमीन अर्जुगुप्त। अनुवाद। राजा गय ने अपने प्रजा को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की, जिससे अवांछित तत्वों के द्वारा उनकी निजी संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। उन्होंने इसका भी ध्यान रखा कि प्रजा को पर्याप्त भोजन प्राप्त हो। यही पोषण कहलाता है। कभी कभी प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए वे दान देते थे। यह प्रीणान कहलाता है। कभी कभी वे प्रजा की सभाएं बुलाते और मृदु वचनों से उन्हें तुष्टि प्रदान करते। यह उपलालन कहलाता है। वे उन्हें उच्च कोटि के नागरिक बनाने की शिक्षा भी देते। यह अनुशासन कहलाता है। राजा गय में इस प्रकार की विलक्षणताएं थी। इन सबके साथ ही साथ राजा गय गृहस्थ थे और वे गृहस्थ जीवन के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करते थे। वे यज्ञ करते थे तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के एक निष्ठ भक्त थे। वे महापुरुष कहे जाते थे क्योंकि राजा के रूप में उन्होंने नागरिकों को सभी सुविधाएं प्रदान की और गृहस्थ के रूप में वे सभी कर्तव्यों का पालन करने वाले थे। फलस्वरूप वह अंततः श्री भगवान के महान भक्त हुए। भक्त के रूप में वे सभी भक्तों का आदर करने और श्री भगवान की सेवा करने को तत्पर रहते थे। यह भक्ति योग की प्रक्रिया है। इन सभी दिव्य कर्मों के कारण राजा गए देहात्म बोध से सदैव मुक्त रहे।
वे ब्रह्म साक्षात्कार में लीन रहने के कारण सदैव प्रमुदित रहते थे। उन्हें भौतिक पश्चाताप का अनुभव नहीं करना पड़ा। सभी प्रकार से पूर्ण होने पर भी वे न तो गर्व करते थे और न ही राज करने के लिए ललायित थे। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि वे धरती पर 2 प्रकार के परिजनों से अवतरित होते हैं, साधु पुरुषों का उद्धार करने तथा असुरों का विनाश करने। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। चूंकि राजा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधि होता है, इसीलिए उसे कभी कभी नरदेव अर्थात मनुष्यों का स्वामी कहते हैं। वैदिक आदेशों के अनुसार संसार में इसकी ईश्वर तुल्य पूजा की जाती है। श्री भगवान का प्रतिनिधि होने के नाते राजा का यह कर्तव्य होता है कि वो प्रजा की भली भांति रक्षा करे, जिससे प्रजा को भोजन तथा सुरक्षा की चिंता न रहे और वह प्रसन्न चित्त रहे। राजा प्रजा को सभी कुछ देता है और इन सब के लिए वह उन पर कर लगाता है। यदि कोई राजा या राजसत्ता किसी और कारण से कर लगाता है तो यह प्रजा के पापों का भागी होता है। कलयुग में राजतंत्र समाप्त हो गया है, क्योंकि स्वयं राजाओं पर भी इस कलयुग का प्रभाव पड़ गया है। रामायण से पता चलता है कि जब विभीषण ने राजा श्री रामचंद्र जी के साथ मैत्री स्थापित की, तो इसके पश्चात उसने वचन दिया था कि यदि वह दैववश या इच्छा से उनके साथ मित्रता भंग करेगा तो वह कलयुग में ब्राह्मण या राजा बनेगा। जैसा कि विभीषण ने संकेत किया है, इस युग में ब्राह्मण तथा राजा दोनों ही दयनीय स्थिति को प्राप्त हैं। सच तो यह है कि इस युग में न तो कोई राजा है न ब्राह्मण, और उनके न होने से संपूर्ण विश्व अस्त व्यस्त है और सदैव संकटग्रस्त बना हुआ है। वर्तमान मानदंड के अनुसार महाराज गए श्री विष्णु के सच्चे प्रतिनिधि थे, इसीलिए वे महान पुरुष कहलाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्यैमां गाथां पाण्डवेय पुगाविद उपगायन्ति। तस्यैमां गाथां पाण्डवे अनुवाद: हे राजा परीक्षित, पुराणों के इतिहास को जानने वाले विद्वान राजा गय की स्तुति और महिमा गान निम्नलिखित श्लोकों में करते हैं। हरे कृष्ण। शशि माता जी। प्रभु जी, यहाँ जो तात्पर्य में लिखा था कि विभीषण जो कहते हैं राजा रामचंद्र के साथ मैत्री स्थापित होने के बाद वचन दिया था, हाँ। यदि वह उसके साथ मित्रता भंग करेगा तो कलयुग में ब्राह्मण या राजा बनेगा। तो मित्रता तो भंग नहीं किया था। यदि करेगा तो फिर यहाँ पे ब्राह्मण और राजा की दयनीय स्थिति कैसे? जितना इतिहास हम लोग मतलब जितना हम लोग पढ़े उस समय तक तो मित्रता भंग नहीं हुआ। हो सकता है बाद में कुछ हुआ तो उसका भी कुछ हो कहीं किसी और पुराण में या तो जैसे कि इस युग में लिखा है ब्राह्मण और राजा दोनों ही दयनीय स्थिति, मतलब ब्राह्मण और राजा मतलब इसका बोलने का मतलब है कि उस समय में उन्होंने बोला कि हाँ कि वो लो कैटेगरी में चला जाएगा। मतलब अच्छा, ओके, ठीक। उनके हिसाब से कलयुग में ब्राह्मण और जो राजा का जो स्थिति होगा वो उस युग का राजा जो विभीषण का से भी बहुत लो स्थिति में होगा, निम्न स्तर में। तात्पर्य: वर्तमान शासकों के लिए महान राजाओं के ऐतिहासिक प्रसंग आदर्श उपस्थित करने वाले हैं। वर्तमान काल में विश्व पर शासन करने वालों को चाहिए कि वे राजा गए, राजा युधिष्ठिर तथा राजा पृथु से शिक्षा ग्रहण करें और प्रजा पर इस प्रकार शासन करें जिससे प्रजा सुखी रहे। आजकल तो सरकारें किसी प्रकार का संस्कृति, धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक सुधार किए बिना ही कर उगाहे जा रही है। राजनीतिक सुधार किए बिना ही कर उगाहे जा रही है। वेदों के अनुसार इसकी अनुमति नहीं है। हरे कृष्ण। लोक संख्या 9। गयम निपम का प्रतियाति कर्मभि। गयम
यज्ञाभिमाने बहुविधोपता यज्ञाभिमानी बहुविध कर्म गुप्ता क्षमागत श्री सदस्पति सता समागत श्री सदस्यपति सता सत्सेवको अन्यो भागवत कलामृते सत्सेवक अन्य भगवत कलामृते। अनुवाद। महान राजा गए सभी प्रकार के वैदिक अनुष्ठान किया करते थे। वे अत्यंत बुद्धिमान और सभी वैदिक शास्त्रों के अध्ययन में दक्ष थे। उन्होंने धार्मिक नियमों की रक्षा की और वे समस्त वैभव से युक्त थे। वे सज्जनों के नायक और भक्तों के सेवक थे। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सच्चे अर्थों में सर्वदा समर्थ अंश कला थे। अतः महान अनुष्ठानों यज्ञ को संपन्न करने में उनकी तुलना कौन कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 10। यम अभ्यसिंचन परया मुदा सती किंचन वरया मुदा सती सत्याशिषो दक्ष कन्या शरीद्वी सत्याशिषो दक्ष कन्या सरिद्धी यस्य प्रजानां दुदुहे धराशिषो यस्य प्रजानां दुदुहे भरा आशिषा निराशिषो गुणावत्सस्नुतरोधा निराशिषो गुणावत्सस्नुतरोधा। अनुवाद। महाराज दक्ष की श्रद्धा, मैत्री तथा दया जैसी पतिव्रता तथा सत्यनिष्ठा कन्याएं जिनके आशीर्वाद सदा फलित होते थे, पवित्र जल से महाराज गय का अभिषेक करती थी। असल में वे सभी महाराज गय से अत्यधिक संतुष्ट थी। पृथ्वी स्वयं गौ रूप में प्रकट हुई और महाराज गय के उत्तम गुणों को देखकर दुग्ध सत्वर्ण करने लगी, मानो गाय ने अपने वत्स को देखा हो। तात्पर्य है कि महाराज गए पृथ्वी के समस्त साधनों से लाभ उठा करके अपनी प्रजा की आकांक्षाओं को पूरा करते थे, फिर भी वह निष्प्रह थे। गाय अपने आप दूध दे देती थी उनको देख के। प्रभु जी, तात्पर्य। महाराज गय द्वारा शासित पृथ्वी की तुलना गौ से और जिन सद्गुणों के कारण महाराज गय प्रजा पर शासन करते थे, उनकी तुलना बछड़े से की गई है। गाय बछड़े की उपस्थिति में दूध देती है, उसी प्रकार ये पृथ्वी अर्थात गाय महाराज गय की आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाली थी, क्योंकि वह अपनी प्रजा की लाभार्थ पृथ्वी के समस्त साधनों का उपयोग करने में समर्थ थे। ऐसा इसीलिए संभव हो सका क्योंकि दक्ष की सत्रित कन्याओं ने पवित्र जल से उनका अभिषेक किया था। जब तक कोई राजा या शासक उच्च अधिकारियों द्वारा आशीर्वाद प्राप्त नहीं करता, तब तक वह संतोषजनक रीति से प्रजा पर शासन नहीं कर सकता। शासक के सद्गुणों से ही प्रजा प्रसन्न होती है और योग्य बनती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज यहीं तक है, 10वां श्लोक तक ही है। श्रीमद् भागवतम महापुराण की